जब हम खेती किसानी की बात करते हैं तो वास्तव में ये आज की नई देन नहीं है। हमें इस बात को याद रखना होगा, भारत के उपनिषद हजारों वर्षों की भारत की ऋषि परंपरा के आध्यात्मिक ज्ञान की एक बड़ी धरोहर है। हमारा उपनिषद कहता है कि अन्नम बहुकुर्वीत तद व्रतम, यानी हजारों वर्ष पहले भारत का ऋषि कहता था कि अन्न बाहुल्य का संपादन, यानी अन्न को बड़ी मात्रा में पैदा करो, और यही हमारा संकल्प होना चाहिए। यह भारत का ऋषि हर भारतीय के लिए कहता रहा है, हर नागरिक के लिए कहता रहा है। और भारत की ऋषि की वाणी के अनुरूप अच्छी कृषि के लिए जो 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है: प्राकृतिक उर्वरता खेती में हो, सिंचाई की बेहतर व्यवस्था हो, और पर्याप्त मात्रा में धूप हो। और इन तीनों की दृष्टि अगर आप देखेंगे तो भारत अत्यंत उर्वरा भूमि है। भौगोलिक दृष्टि से दुनिया को अगर आप देखेंगे तो दुनिया में सबसे बड़ा विशाल क्षेत्रफल रूसी संघ के पास है। नंबर 2 पर चीन आता है, नंबर 3 पर अमेरिका के पास, यूएस के पास, नंबर 4 कनाडा, नंबर 5 ब्राजील, नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया और नंबर 7 भारत। ये भौगोलिक दृष्टि से। लेकिन कृषि की दृष्टि से आप देखेंगे तो दुनिया के अंदर जितना भी भूभाग है, इसमें से मात्र 10% भूभाग ऐसा है जो कृषि योग्य है। लेकिन दुनिया के अंदर सबसे अधिक भौगोलिक क्षेत्रफल में कृषि योग्य उर्वरा भूमि किसी के पास है, वह भारत के पास है। अकेले भारत के पास 17 करोड़ हेक्टेयर लैंड कृषि योग्य है, और यूएस क्षेत्रफल में भारत से कई गुना बड़ा, लेकिन उसके पास भी लगभग कमोवेश यही क्षेत्रफल है। बाकी अन्य देश इससे काफी कम आते हैं। लेकिन जितना भी कृषि योग्य भूमि है दुनिया के अंदर, उसमें सिंचित भूमि की संख्या बहुत कम है लोगों के पास। अगर आप दुनिया के अंदर देखेंगे तो भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जिसके पास 60% भूमि ऐसी है जिसके पास सिंचाई की बेहतरीन व्यवस्था है, या सिंचाई की सुविधा जहां पर मौजूद है। दुनिया के अंदर बहुत सारे देशों में अगर आप जाएंगे, कृषि योग्य भूमि है लेकिन उनके पास सिंचाई की सुविधा नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन भारत इस दिशा में भी बहुत सौभाग्यशाली है कि उसके पास ये सुविधा, प्रकृति प्रदत्त सुविधा पहले से है, या उसके द्वारा हजारों वर्षों की इस विरासत के तहत तैयार भी की गई है। और यही कारण रहा है कि भारत के अंदर खाद्यान्न के उत्पादन के लिए प्राचीन काल से ही भारत का ऋषि ही नहीं, भारत का कृषि उस योग्य थी, और भारत का कृषक, भारत का अन्नदाता किसान और भारत का कृषि वैज्ञानिक भी उतना ही आग्रही रहा है।